दोस्तों, कहावत कही गई है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। दूसरी वही कहावत है कि तीर्थों का राजा प्रयाग। प्रयागराज में हर साल लगने वाले माघ मेले में कल्पवासी एक माह कल्पवास करते हैं और देश के सभी मठों के साधु संत शंकराचार्य वर्षों से यहाँ आते रहे हैं। गंगा स्नान, चाहे वो मकर संक्रांति हो, चाहे वो अमावस्या हो, चाहे बसंत पंचमी हो, और उनका एक तरीका बना रहा है। सरकारों से उसका कोई दूर दूर तक लेना लादना नहीं रहा है। शाही स्नान हम सब लोगों ने देखा है, जाना है, नागा बाबाओं से लेकर शंकराचार्यों से लेकर के। लेकिन विगत 4 दिनों से जिस तरीके की खबरें प्रयागराज से आ रही हैं, सन्यासियों को, साधुओं को, उनके स्नान के लेके धरने को लेकर के स्थानीय प्रशासन द्वारा जिस तरीके का व्यवहार या दुर्व्यवहार या अत्याचार उन पे किया जा गया, अब तक शायद ऐसा देखने को नहीं मिला है। वहीं मोह माया सब मिथ्या है, त्याग ही जीवन का सार है। ये बातें आपने अपने परिवार में बुजुर्गों से और हम सब ने बचपन में सुनी, मगर अगर इसकी सच्चाई में जाएं तो देखते हैं कि साधु संतों के वीआईपी पास के लिए पुलिस सुलझते देखा है। और आजकल तो सबसे बड़ी बात, डिफेंडर से लेकर के, पोर्शे से लेकर के, मर्सिडीज की सबसे महंगी कारें भी आपने देखा होगा, आपको देखने को मिले होंगे सतुआ बाबा, और वो एक सुर्खियां बनी रही। एक तरफ गिरुआ वस्त्र, माथे पर तिलक, धर्म ध्वजा वाहक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है, तो दूसरी तरफ खाकी वर्दी, सरकारी नियम और बाबा बुलडोजर का सख्त प्रशासन। मामला शुरू हुआ था एक स्नान से, मगर अब सम्मान, पहचान, भीड़ में पालकी ले जाने की जिद ने एक ऐसा जिन्न बोतल से बाहर निकाल दिया जिसने देश की सबसे बड़ी धार्मिक गद्दी पर सवालिया निशान ही लगा दिया। मित्रों, लगातार ये देखने को मिल रहा है कि असली हैं, नकली हैं, शंकराचार्य हैं या नहीं है। और क्या एक नोटिस किसी तपस्वी को, किसी शंकराचार्य को चुनौती दे सकता है, या फिर धर्म की आड़ में सियासत का नया चैप्टर लिखा जा रहा है? नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। हम प्रयागराज के माघ मेले में चल रहे हैं। इस धर्म युद्ध का विश्लेषण करने सबसे पहले समझते हैं कि मुद्दा क्या है, ये पालकी की जिद आखिर है क्या। किस्सा मौनी अमावस्या का है, यानी कुंभ और माघ मेले का सबसे बड़ा दिन। करोड़ों श्रद्धालु ठिठुरती ठंड में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे थे। उसी भीड़ में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचते हैं। उनका प्लान ये था कि वो पैदल नहीं बल्कि अपनी पालकी यानी रथ पर सवार होकर संगम के लहरों तक जाएंगे। मगर पुलिस ने रेड सिग्नल दिखा दिया, तर्क दिया, साहब भीड़ बहुत है और पैर रखने की जगह नहीं है, अगर पालकी अंदर गई तो भगदड़ मच सकती है। प्रशासन ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज बस कुछ कदम पैदल चल लीजिए। लेकिन यहीं पर अड़ंगा, झगड़ा या उनका स्वाभिमान अड़े आ गया। स्वामी जी अड़ गए कि जाएंगे तो शाही ठाट से, वरना यहीं पर धरने पर बैठ जाएंगे। अब आप जरा सोचिए, आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल नाप दिया था, जिन्होंने नंगे पैर पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया, उनके ही पद पर बैठने का दावा करने वाले स्वामी जी संगम के तट पर चंद कदम अगर नहीं चल सकते तो सवाल तो ये भी उठता है। और दूसरी तरफ सवाल यह उठता है कि इसके आड़ में जिस तरीके से साधु सन्यासियों, शिक्षाविद सन्यासियों पर उनकी चोटी शिखा पकड़ करके पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन ने उनको धक्का मुक्की दी, मारपीट की और उनका अपमान किया, तो जायज अगर वो नहीं था तो जायज ये भी नहीं। नाराजगी ऐसे नहीं होनी चाहिए कि आप कहीं किसी के मेहमान बन के गए हैं और अन्न जल त्याग कर धरने पर बैठ गए। मांग थी कि प्रशासन नाक रगड़ कर माफी मांगी। स्वामी जी सोच रहे थे कि धरने पर का प्रेशर बनेगा और प्रशासन बैकफुट पर आएगा, उनकी आरती उतरेगी। मगर यूपी में सरकार का सॉफ्टवेयर थोड़ा अलग है। प्रशासन ने माफी तो नहीं मांगी, उल्टा 24 घंटे का अल्टीमेटम वाला एक लीगल नोटिस थमा दिया और सवाल ऐसा पूछा कि पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रशासन ने पूछा कि जनाब, आप अपने नाम के आगे शंकराचार्य किस हैसियत से लगा रहे हैं, जरा कागज दिखाइए। मित्रों, जरा रोकना चाहेंगे जगह आपको, क्योंकि हमारे धर्म में कोई शासन, कोई प्रशासन, कोई सरकार, किसी सरकारी पद के उच्च पर बैठा हुआ व्यक्ति आपको शंकराचार्य की पदवी नहीं देता है। इसके देने और इसके मानने की एक अलग व्यवस्था है, अलग तपस्या है। और इस पर आप, चूंकि बात धर्म की, हिंदू धर्म की है, इसलिए आप कितनी भी बहस करें, नोटिस दें, मुझे लगता है अन्य धर्म पर आप सवाल भी नहीं उठा सकते हैं। लेकिन
इसको जिस तरह प्रशासन नहले पे दहला समझने का प्रयास कर रहा, स्वामी जी पुलिस की लाठी की शिकायत कर रहे थे, प्रशासन उन पर कानून की धारा ही फेंक दी। मेला प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश का हवाला भी दिया। यानी अब आस्था, विश्वास, धर्म, पीठाधीश अपनी पद और अपनी सच्चाई के लिए उस कानूनी नोटिस का जवाब दें या बताएं। ज्योतिषपीठ का मामला तो अदालत में पेंडिंग है, वहां तो स्टे लगा हुआ है, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ही मुहर नहीं लगाई तो आप सरकारी मेले में शंकराचार्य वाली सुविधा कैसे मांग सकते हैं? यानी हम गए थे शिकायत करने किसी और बात के, और हमारे अपने पद कुर्सी बचाने के पर ही सवाल उठ गया। चलिए शंकराचार्य की कुर्सी के इतिहास के पन्नों की थोड़ा धूल को झाड़ते हैं। विवाद की जड़ें आज की नहीं है बल्कि 1953 की है, यानी 70 साल पुरानी, जब ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती का देहांत हुआ था। उनके जाने के बाद वसीयत सामने आई जिस पर बवाल मच गया। बाकी के 3 पीठों यानी पुरी, द्वारका और श्रृंगेरी ने उस वसीयत को मानने से साफ इनकार कर दिया। दशकों तक कोर्ट में तारीख पे तारीख पढ़ते रही। कहानी में नए कई किरदार आए। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और स्वामी वासुदेवानंद दोनों ने खुद को असली बताया। 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों को रिजेक्ट कर दिया और था। फिर 2022 में स्वामी स्वरूपानंद जी के ब्रह्मलीन होने के बाद अभिमुक्तेश्वरानंद ने खुद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठहरो जरा, अभी हम हैं। कोर्ट ने पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी। तो तकनीकी तौर पर आज भी उस पीठ पर स्टे ऑर्डर है। यही तो दुखती रग है जिसे प्रशासन ने दबा दिया। अब जहां धर्म का धुआं उठेगा वहां नेताओं की रोटियां और पार्टियां राजनीतिक तो अपनी रोटी सेकेंगी। जैसे प्रशासन और स्वामी जी बैठे नहीं, विपक्षी पार्टियों को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस स्वामी जी की सुरक्षा कवच बनकर सामने आ गए। अखिलेश यादव ने फोन घुमाया और सहानुभूति जताई। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वामी जी के साथ बीजेपी सरकार हिंदू धर्म का कैसे अपमान कर रही है ये बताने का प्रयास किया और कई सवाल उन्होंने खड़े किए। वही पवन खेड़ा है जो कहते हैं कि धर्म निजी मामला है, लेकिन आज शंकराचार्य की पदवी उनके लिए राष्ट्रीय मुद्दा बन गई। और अखिलेश यादव इतिहास गवाह है साहब, 2015 में जब यूपी में सपा की सरकार थी, वाराणसी में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान इन्हीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके गुरु पर पुलिस ने लाठियां भांजी थी। सरकार आपकी थी, संत समाज कांप गया था, तब वो अपराधी थे और आज बीजेपी के खिलाफ है तो महात्मा हो गए। राजनीति में याददाश्त कमजोर होना शायद सबसे बड़ी क्वालिटी हो सकती है, गुण हो सकता है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का भी एक अपना रिकॉर्ड रहा है। सरकार की नीतियों के कट्टर आलोचक रहे, वो उनका व्यक्तिगत है। खासकर बीजेपी के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त ये वही स्वामी जी है जिन्होंने कहा था कि अधूरे मंदिर में भगवान नहीं आते। ये सब मोदी जी का इवेंट है। उन्होंने अयोध्या जाने से मना कर दिया और उस वक्त विपक्ष ने हाथों हाथ लिया था। आज भी समीकरण वही है, क्योंकि स्वामी जी मोदी योगी को पानी पी पी कर कोस रहे हैं, इसलिए विपक्ष के लिए वो पोस्टर बॉय बन गए हैं। इसे धर्म की लड़ाई कहे या फिर दुश्मन मेरा दोस्त वाली कहावत, फैसला आप कीजिए। लेकिन तस्वीर का एक पहलू और भी है। स्वामी जी बात तो सनातन और परंपरा की करते हैं, मगर कई बार उनका चश्मा सेलेक्टिव हो जाता है। जब रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही थी, जब हिंदू देवी देवताओं का अभद्र टिप्पणियां हो रही थी, तब स्वामी जी का आक्रोश कहीं नजर नहीं आया। तब उन्होंने सपा नेताओं से सवाल नहीं किया, मगर जब अपनी पालकी रुकी तो धर्म खतरे में आ गया। उधर प्रशासन भी दूध का धुला नहीं है। जो सवाल आज पूछे जा रहे हैं वो कुंभ शुरू होने से पहले, इस मेले के शुरू होने से पहले क्यों नहीं पूछे गए? क्या प्रशासन को तभी याद आता जब कोई उनके खिलाफ धरने पर बैठ जाए या उनकी बात मानने से इनकार कर दे? ये कागज दिखाओ, वो दांव दिखाओ, तो आपने उनको जमीन आवंटन से लेकर के बाकी चीजें कैसे की? क्योंकि बहुत सारी नियमों की प्रक्रिया ऐसी होती, मेला प्रशासन, मेला प्राधिकरण, जो सभी संतों महात्माओं के जो मठ है उनके साथ उस कानूनी प्रक्रिया को लागू करता है। कुल मिलाकर प्रयागराज की रेती पर जो ड्रामा चल रहा है भक्ति का नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन का है। एक तरफ खाकी का गुरूर तो दूसरी तरफ गिरुआ का अहंकार। स्वामी जी अगर 50 मीटर पैदल चल लेते तो शायद उनका कद भक्तों की नजरों में और बढ़ जाता। पालकी पर बैठने से कोई शंकराचार्य नहीं बनता। शंकराचार्य बनता अपने आचरण से, अपने त्याग से और उस परंपरा का 100% महान करने पर। जिस सनातन धर्म में राजा भी ऋषियों के आगे सर झुकाते थे, हम सारे लोग तो उस आस्था और विश्वास के सामने सर झुकाते, सजदा करते। वहां आज ऋषि मुनि देवताओं और वकीलों के जरिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वक्त चिंतन का है कि हम किधर जा रहे हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा, तब सुनाएगा, फिलहाल कब सुनाएगा? तो जनता की अदालत में ये सवाल गूंज रहा है कि क्या ये संतों की सियासत को बैसाखी ही चाहिए?
इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है मित्रों? क्या स्वामी जी को नियमों के लिए झुकना चाहिए था या प्रशासन ने जाति की? कमेंट बॉक्स खुला है, अपने विचार जरूर रखें। नमस्कार, धन्यवाद।